ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सब। स्वर्गंधर्व सुधीर फड़के 1 मई 2024 को नाच का घुमा के साथ में फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी। नाच का घुमा का रिव्यू मैंने थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है। फिल्म में सुनील बर्वे, मृण्मयी देशपांडे आदि मुख्य भूमिका में है। फिल्म 2 घंटे और 50 मिनट की है और नाम से ही आपको पता चली गया होगा, महान संगीतकार एवं गायक स्वर्गंधर्व सुधीर फड़के जी के जीवन पर यह फिल्म आधारित है। एक म्यूजिकल बायोग्राफिकल ड्रामा हम इसे कह सकते हैं। उनके बाल्यकाल से लेकर के उनके जीवन के संघर्ष, कठिनाइयाँ, परिश्रम, अभ्यास, तपस्या और वहाँ से लेकर के उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक की जो पूरी उनकी जीवन यात्रा है, उसे उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से हमारे सामने रखा है। बाल्यकाल में कोल्हापुर में किस प्रकार से उन्होंने प्राथमिक एवं संगीत की शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद में स्वतंत्रता पूर्व के भारत में कितने सारे कठिनाइयाँ, परिश्रम उन्होंने किए। कई दिनों तक उनके पास खाने के लिए तक पैसे नहीं होते थे। गांव-गांव जा कर के छोटे मोटे संगीत के कार्यक्रम वे करते थे, फिर भी आजीविका के लिए भी उनके पास में पैसे नहीं बचते थे। इतने सारे कठिन परिश्रम, संघर्ष, उन सारी कठिन परिस्थितियों के सर पर पाँव रखते हुए किस प्रकार से वे जीवन में आगे बढ़े, सफलता को प्राप्त किया और लगभग 50 वर्षों तक मराठी चित्रपट सृष्टि पर एक प्रकार से उन्होंने राज्य किया। और कई सारे बहुत ही बढ़िया ऐसे हिंदी गीतों को भी उन्होंने गाया है, संगीत दिया है। और उनकी सबसे संगीत के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान हम जिसे कह सकते हैं, गीत रामायण, गदी माडगुळकर जी के द्वारा रचित गीत रामायण को उन्होंने संगीतबद्ध भी किया था, गाया भी था। मुझे अभी भी याद है, बचपन में मेरे पिताजी ने कैसेट्स लाई थी गीत रामायण की और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था बचपन में गीत रामायण को सुनना। कई बार पिताजी लगाते थे। तो एक सबसे अप्रतिम ऐसी कलाकृति हम इसको कह सकते हैं। ऐसी कई सारी, क्या कहे, अजरामर या कालजयी ऐसी गीत संगीत उन्होंने संगीत क्षेत्र को अपने जीवन में दिया है। तो उनके इस पूरे जीवन को, जीवन यात्रा को इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने सामने रखा है। मुझे भी पर्सनली उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। बहुत सारी बातें उनके बारे में पता चली कि किस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में, आरएसएस के साथ में वे आजीवन जुड़े हुए थे। देश और संस्कृति की सेवा में उन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं। दादर नगर हवेली को पुर्तगीज़ों से मुक्त कराने के लिए जो सशस्त्र क्रांति हुई थी, उसमें भी किस प्रकार से उन्होंने अपना योगदान दिया था। अटल जी के सामने जब उन्होंने गीत गाया था, उनके जीवन की ये जितने भी अनुभव है, तो स्वाभाविक सी बात है आज की जनरेशन को तो बिल्कुल भी इन सब बातों के बारे में पता नहीं होगा। तो इस फिल्म के माध्यम से ये सारी बातें सामने रखी गई है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने वीर सावरकर इस फिल्म को बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। बहुत परिश्रम उन्होंने लिए थे उस फिल्म को बनाने के लिए। घर घर जा कर के उन्होंने उस फिल्म की निर्मित के लिए लोगों से योगदान मांगा था। महाराष्ट्र के कई सारे लोगों ने अपने गहने तक दिए थे ताकि वीर सावरकर फिल्म बन सके। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के जीवन पर मैंने उसका लगभग 5 या 6 वर्ष पहले हमारे चैनल पर रिव्यू भी किया हुआ है। वो रिव्यू अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप अवश्य देखना। तो उस फिल्म को बनाने की पहल भी सुधीर फड़के जी ने ही की थी। अटल जी ने भी उस फिल्म को बनाने के लिए अपना योगदान दिया था। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि स्वतंत्रता के बाद में स्वतंत्रवीर सावरकर जी के योगदान को पूरी तरीके से दबा दिया गया, भुला दिया गया। और उनके जीवन पर फिल्म बनाने के लिए भी इतने सारे परिश्रम उस समय करने पड़े थे। और अभी भी आप देख लीजिए, रणदीप की जो फिल्म आई स्वतंत्रवीर सावरकर, उसे भी किस प्रकार से पूरे इकोसिस्टम के द्वारा इग्नोर किया गया, कैसे उसका मजाक उड़ाया गया। सब कुछ हमने देखा, क्या क्या नहीं हुआ उस फिल्म के साथ में। कितनी बड़ी विडंबना है, आप देखिए। पर चलिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस फिल्म को मैंने थिएटर में देखा। उन सब पुराने गीतों को सुनना भी एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऐसा अनुभव था। फिल्म भी बढ़िया बनी हुई थी। हालांकि डॉक्यूमेंट्री टाइप थोड़ी सी ये फिल्म थी। तो आज की जनरेशन को लग सकता है कि थोड़ी सी फिल्म बोर है, पर जो गीत उस समय के हम दोबारा सुनते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऐसा अनुभव मुझे तो लगा फिल्म का। बाकी थोड़ा सा और ज़्यादा जो फिल्म मेकर्स है, उन्हें थोड़ा क्रिएटिव बन के जो हमारे ऐसे महान व्यक्तिमत्व है, उनके जीवन को सामने रखने की आवश्यकता है, ताकि नई जनरेशन को भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ में उनकी जीवन उन आज की जनरेशन तक पहुंच पाए, उस प्रकार से हम उसे प्रस्तुत कर पाए, ताकि वो डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म ना लगे। हालांकि मुझे पर्सनली फिल्म
बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैं स्वर्गंधर्व सुधीर फड़के इस फिल्म को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यू सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। बाकी दोस्तों, आप में से जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है या जब भी आप इस फिल्म को देखेंगे, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।